महबूब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैर खैरियत से हैं? वेलकम टू द शो, वेलकम टू दावत महबूब। रमज़ान बिल्कुल तकरीबन अब करीब आ चुका है, यानी मेरे हिसाब से कोई 5 दिन रह गए अप्रॉक्सीमेटली, अगर मंगल को होता है तो। और इन सारे प्रोग्राम्स में हमारी कोशिश यही रही है कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें सिखाई जा सकें जिनको आप फ्रीज़ करके रमज़ान के महीने में इस्तेमाल कर सकें। और अभी कुछ चीज़ें मज़ीद बाकी, हमारी कोशिश यही रहेगी इवन रमज़ान के महीने में भी हम आपको अफ्तारी और सहरी और डिनर की रेसिपीज़ देंगे, साथ साथ कुछ और चीज़ें भी आती जाएंगी ताकि रमज़ान में आपको और थोड़ी सहूलत हो जाए। एक और चीज़ ध्यान में रख लें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बना के रख सकते हैं, जिसमें तले हुए प्याज, टमाटर को हल्का सा पानी में उबाल लें, 1-2 मिनट के लिए छिलका उतार दें और इसको चॉप करके थोड़ा सा पका लें ताकि रिड्यूस हो जाए, जगह कम ले। और इसके बाद छोटी छोटी थैलियाँ बना के इसको आप फ्रीज़ कर दें, कोई कुछ नहीं होगा, बड़ा इसका टेस्ट अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोगों के जहन में आता है शायद कि पता नहीं 10 मिनट दिन पुराना फ्राई किया हुआ प्याज अगर हम इस्तेमाल करेंगे शायद खानों का जायका अजीब सा है, बिल्कुल नहीं आएगा और बहुत अच्छा आएगा। प्याज इन्हीं दिनों में रमज़ान से कोई 2-3 दिन पहले, 2 दिन पहले अच्छा खासा फ्राई करके छोटे छोटे पैकेट्स बना के फ्रीज़ कर दीजिए। और जब भी आपने कोई सालन बनाना हो, सीधा पैकेट लिया, सालन में डाला, चिकन या मटन के साथ जो भी आप फ्राई करना चाह रहे हैं वो डाला, टमाटर बॉईल करके रख लें, उसका पेस्ट बना के, और वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा ये वो आसानियाँ हैं जो अगर आप इन दिनों में कर दें तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ, एक तो बहुत सारे लोगों का इशू ये होता है कि खाने में रोटी ताज़ा तवे से उतरी हुई हो तो खाएंगे, खाना गर्मा गर्म हो, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, पंखे बंद कर दो, गर्मी से भले मर जाएं लेकिन पंखे बंद कर दो क्योंकि खाना ठंडा ना हो जाए। वो भी लोग होते हैं, फिर मेरे जैसे भी लोग होते हैं जो एक दिन पुरानी रोटी पसंद करते हैं, ठंडी रोटी पसंद करते हैं, ठंडा सालन फ्रिज से निकला हुआ बग़ैर गर्म किए। तो मुख्तलिफ़ आरा होती हैं, लेकिन इस महीने में कम से कम सबको ख़वातीन के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। हम लोग अगर घर से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, दफ्तर जाते हैं, जो कुछ भी है अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, मेहनत है, ज़ाहिर बात है रोज़े की हालत में ये काम करना भी आसान काम नहीं है। लेकिन किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आग बरस रही होती है, ये महीने गर्म हैं और रोज़ा है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। ख़वातीन के साथ भी जो किचन में 1 घंटा भी जाएंगी, क्या आधा घंटा भी, तो वो आधा घंटा बराबर कर देगा सारा काम। रोज़ा बहुत सख्त लगेगा। इसमें प्याज फ्राई कर लें, अदरक क्या नाम है, टमाटर पका लें, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लें, फ्रीज़ कर दें, फ्रिज में ना रखें, फ्रीज़ कर दें ताकि कुछ दिनों चल जाए। और भी कुछ चीज़ें वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कल हमने आपसे एक सवाल किया था कि नारियल का दरख्त बेहतर तौर पर किस मौसम में बढ़ता है। वैसे तो और सारे ही मौसम में इसकी ग्रोथ हो रही होती है, सारे पौधों की होती है, ऐसी नहीं कि बिल्कुल डेड हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होती है। लेकिन आइडियल मौसम कौन सा है? तो आइडियल मौसम है गर्म मौसम, गर्मी के मौसम में। और एक और चीज़ इसके साथ मैं ऐड करता चलूँ, मरतूब मौसम, यानी जहाँ पे नमी का तनासुब हो। ये आप देखें नारियल के दरख्त साहिली शहरों में ज़्यादा पाए जाते हैं और अच्छी ग्रोथ करते हैं और फ्रूट भी अच्छा देता है। जिस तरह श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान में भी, यहाँ पे कराची और इस रीजन में ज़्यादा ये पाम ट्री उगते भी हैं और ग्रो भी करते हैं। इसके सही जवाब बहुत सारे आए थे, लेकिन विनर हैं सना कराची से। कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप जीती हैं सुकराल की तरफ से 1 अदद ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट हैम्पर। और आज का सवाल तो इंतहाई ज़बरदस्त, और हमारे जो सवाल बनाने वाले साहब हैं मीनू साहब, वो तो अब मेरे ख्याल में PhD कर लिया उन्होंने सवालों में। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल आज निकाला है कि वो कौन सा पौधा है जिसकी जड़, तना और पत्ते नहीं होते। वो कौन सा पौधा है या वो कौन सा फल है या वो कौन सी चीज़ है जिसकी न जड़ होती है, न तना होता है, न पत्ते होते हैं, मगर वो फिर भी फल देता है। अब ये पहेली टाइप की भी है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और इसका जवाब मुझे इस वजह से पता है कि मैंने इस प्रोसेस को देखा है, मैंने इस फल को देखा है, और बहुत सारे लोगों के शायद जहन में ना हो, लेकिन ये बहुत ही मशहूर है। और इसका सही जवाब आप हमें दे सकते हैं हमें कॉल करके लाइव। अगर कॉल ना मिल रही है तो फिर हमें हमारे फेसबुक पेज पे इसका सही जवाब दीजिए, और इसका विनर इंशाल्लाह हम कल अपने शो शुरू होने के टाइम अनाउंस करेंगे। दोबारा फिर सवाल रिपीट कर दूं कि वो कौन सा पौधा है या वो कौन सा फल है जिसकी ना जड़, न तना, न पत्ते होते, लेकिन फिर भी वो फल देता है।
ठीक है जी। सबसे पहले आते हैं आज की हमारी रेसिपीज़ की तरफ। और जिस तरह हमने आपको अभी रोल समोसे बनाने सिखाए थे, साथ ही साथ शरबत बनाने सिखाए थे। चाट मसाले की रिक्वेस्ट थी, चाट मसाला ऑलरेडी हम बना चुके हैं पहले, और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे मुख्तलिफ रेसिपीज़ पोस्ट हुई हुई है हमारे फेसबुक पेज पे, वहाँ पे इसको आपको मिल सकता है। दही बड़े का मसाला रिक्वेस्टेड था, वो इंशाल्लाह हम कल बनाएंगे। और आज की बहुत ही मशहूर डिश आलू कीमा कटलेट, जिसको आमतौर पे कटलेट्स भी कहते हैं, कॉमन ज़बान जिसमें लोग समझते हैं इसको कटलेट। और ये बहुत ही मज़े की डिश मैं कम व बेश कोई 8-10 साल बाद आज बनाऊंगा और खाऊंगा। तो खाऊंगा भी इस वजह से कि मुझे बहुत पसंद थी, और हर वक्त सोचता रहता था कि कभी बनाऊं। और साथ ही साथ लौकी का रायता, ये खातून ने बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की, और मैंने कहा अब ज़्यादती हो जाएगी अगर हमने ये रेसिपी उनके लिए नहीं बनाई। लिहाजा सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारी रेसिपी की तरफ। और बड़ा सिंपल काम, कुकिंग इसमें जो मेजॉरिटी कुकिंग है वो इसके कीमे की फिलिंग है। एक दफ़ा फिलिंग तैयार हो जाएगी, इसके बाद हमारा काम हो जाएगा बहुत इजी। गोल्डन सन कुकिंग ऑयल मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ा सा, अगेन जस्ट अबाउट 6 to 7 टेबल स्पून्स। और गोल्डन सन के हवाले से आपको बताते चलें, ये एक बहुत ही मशहूर और बहुत बड़ी फर्म है इफ़को के नाम से यूएई में, और ये उनकी एक प्रोडक्ट है। क्वालिटी मेंटेनेंस यानी क्वालिटी एश्योरेंस, इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी कंपनीज़, और ये फैक्ट है कि जो बहुत बड़ी कंपनीज़ होती हैं वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्ड्स को इस वजह से मेंटेन किया जाता है बहुत ज़्यादा कि अमूमन जब बड़ी कंपनीज़ को में थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड आगे पीछे हो जाए तो उनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है कि भाई हमारा नाम ख़राब ना हो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से गारंटीड है कि ये कंपनी अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करती है, क्वालिटी ऑफ ऑयल और इंग्रेडिएंट्स को, इसी वजह से इतना बड़ा नाम है। चलिए, ऑयल मैंने यहाँ पे गरम कर लिया, और इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून लहसुन। और एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात करें, कहाँ से? जी मैं अटक से अगर बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। मेरी आपसे 2-3 फरमाइशें हैं। जी जी, हुक्म कीजिए। एक तो गोलगप्पे। हाँ, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। दूसरा कुल्फी, आपने आइसक्रीम तो माशाल्लाह बताई, मैंने सारा उस दिन आपका प्रोग्राम नोट कर लिए जी। मैं तो आइसक्रीम का रखिया हूँ। अच्छा मशीन है आपके पास बनाने की? जी जी है। ओ जिंदाबाद। जो नहीं होती जिसके हाँ? ऊपर मोटर लगी होती है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, वो वाली। अच्छा अच्छा, तो जो रियल कुल्फी है ना, काइंडली शेफ महबूब वो बनाइएगा। ठीक है और गोलगप्पे। ठीक है। ये दोनों हमने वैसे भी प्लान में था, हम असल में रमज़ान की जो ये ईद और रमज़ान से पहले की जो तैयारी थी उस पर लगे थे। कुल्फ़ी भी बनानी है और गोलगप्पे डेफिनेटली बनाने हैं। इंशाल्लाह मैं डेफिनेटली आपको प्रोग्राम देखते रहिए, आपको पता लग जाएगा कब। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें मैंने 1 कप फ्राई का कीमा शामिल कर दिया, इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। और अभी तक हमने सिर्फ इसमें 2 चीज़ें शामिल की। ये बेसिकली वो कीमा बनने जा रहा है जो हमने आलू के मिक्स के अंदर भरना है। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा किया मिक्स। इन द मीन टाइम जब तक ये पक रहा है हम आ जाते हैं ज़रा क्विकली अपने आलू के मिक्स की तरफ। और ये सिंपल बॉयल्ड आलू है, इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं की गई। हम यहाँ पे इसमें थोड़ा सा, ये तकरीबन कोई आधा किलो के लगभग आलू है, इसमें हमने थोड़ा सा नमक शामिल करना है, राइट सॉल्ट, नमक नहीं, ये तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून। और थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च, ये चीज़ें हमने इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये हमारा आलू का मिक्स हो जाएगा रेडी। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमने नमक, हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया शामिल करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके एक तरफ रख देंगे। अच्छा, आलू कटलेट बनाने के लिए ज़रूरी है कि आलू को आप पहले से निकाल के जब बॉईल कर ले, इसको धोइएगा नहीं, बिल्कुल ट्रे में बिछा के ठंडा फ़ौरन होने दें इनके पानी, ताकि खुश्क हो जाए। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब ये ड्राई हो जाए फिर इसको छिलका उतार के और अच्छी तरीके से इसको हाथ से या मशीन से मैश कर दीजिए और ये आपका मिक्स हो जाएगा रेडी। इसके बाद हमने सिर्फ इसमें जो कीमे की फिलिंग है वो बनानी है और उसके अंदर भरनी है। उसके बाद इसकी कुछ कोटिंग्स हैं वो करेंगे और हमारी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हो जाएगी तैयार। चलें, कीमे को थोड़ा सा किया फ्राई
तेज़ आंच पे फ्राई कर रहे हैं ताकि पानी ना छोड़े और कीमा टेस्टी रहे। अच्छा, ये थोड़ा सा ज़रा स्पाइसी मिक्स है, यानी अगर आप टेस्ट की बात करें तो ये थोड़ा सा ज़रा तीखा है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसा बनाना चाहते हैं। अगर थोड़ा स्पाइसी नहीं बनाना चाहते, जो जितनी मिक़दार में मैं इसमें मिर्चें इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप उस मिर्चों की मिक़दार को थोड़ा सा कम कर सकते हैं अगर आप चाहें। एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, बिल्कुल यही स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा भी रखता है। दावत महबूब दावत महबूब। अच्छा जी, यहाँ पे हमने एक पैन में थोड़ा सा गोल्डन सन कुकिंग ऑयल शामिल किया, 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन शामिल किया, इसको थोड़ा सा किया फ्राई, और उसके बाद इसमें 1 कप कीमा या 1 पाव के लगभग वो इसमें शामिल कर दिया, इसको थोड़ा सा पकाया। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून धनिया और सफ़ेद ज़ीरा पाउडर नहीं चाहिए, हल्का सा भून लें, और उसके बाद इसको यहाँ पे हाथ से थोड़ा सा कूट लें, ये हमने शामिल कर दिया इसमें। और 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये आ गया इसमें। और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके थोड़ा सा करना है फ्राई, और इसके बाद फ्राई करने के बाद इसमें आएगा थोड़ा पानी, क्योंकि कीमा है बीफ का और बीफ को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लिहाजा इसको हमने थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको पकाना है। हल्दी मैं थोड़ी सी और डाल दूँगा, अबाउट ½ टीस्पून, दैट्स इट। और हल्का सा फ्राई करने के बाद इनको हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा सा उबाल आने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि कीमा है इसमें वो गल जाए। और इसके बाद हमने इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करनी है। वो मज़ीद चीज़ें क्या हैं अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे अगेन राइट सॉल्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून। और राइट सॉल्ट के बारे में आपको बताते चलें कि ये बीमार लोगों की इंग्रेडिएंट नहीं है, ये आपने उस वक्त इस्तेमाल नहीं करना है जब आप बीमार हो गए हैं। ये बेहतर तरीका है कि वक्त से पहले तशख़ीस कर लें, प्रॉब्लम को सामने रख के कि क्या आजकल हेल्थ हमारी चल रही है, कैसी चीज़ें, यानी हाई ब्लड प्रेशर कॉमन हो गया है हर घर में। और इससे बचाव का तरीका एक यही है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ जाए, जिसमें राइट सॉल्ट का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस ईशान बात कर रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक। सवाल का जवाब देना था। आशनी पौधा होता है, उसकी जड़ और तना वगैरह नहीं होता है, ये मैंने अपने बाबा से पूछा था। क्या होता है? आशनी पौधा होता है वो। नहीं, मतलब उस फल का, उस चीज़ का नाम तो बताइए। मतलब उसकी जड़ नहीं होती, पौधे का नाम है आशनी। अच्छा, हम असल में चाह रहे हैं कि आप उस फल का नाम बताएं, उस चीज़ का नाम बताएं जो उगती है, जिसकी ना जड़ होती है लेकिन फिर भी वो फल देता है, वो फल का नाम चाहिए। सर ये तो नहीं पता, लेकिन बस पौधा मैंने अपने बाबा से पूछा तो शायद मैंने सवाल सही नहीं सुना था। अच्छा, चलें ठीक है। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सर जी। आपसे, ये टिक्का जो होता है ना, टिक्का बिरयानी,
जी जी जी। हाँ, तो इसके बारे में पूछना था कि टिक्के को फ्राई करने के लिए उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं वो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। एक बार मैंने शो में देखा था तो वो मुझसे मिस हो गया था। मैं अभी बता देता हूँ आपको। जी, मैं ऑफलाइन सुनती हूँ। थैंक ठीक यू है, सो मच। ठीक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, टिक्का मसाला, टिक्के को जो जिस तरीके से मैं बनाता हूँ, ये बिल्कुल बेसिकली चिकन टिक्के को अपने जिस तरीके से कट लगाते हैं वो लगाएं। और मसाले में मैं लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, नींबू का रस, नमक, ये 4 चीज़ें, और थोड़ी सी अगर आप हल्दी डालना चाहें तो डाल दें। इसके अलावा कोई चीज़ ना डालें। नींबू, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, ये इसके ऊपर लगा दिया। और बेस्ट तरीका ये है कि अवन में बेक कर लें या चिकन टिक्का को यहाँ पे फ्राई पैन में फ्राई कर लें। बारबेक्यू कर लें तो क्या ही बात है, लेकिन अगर वो उस जंजाल में नहीं पड़ना चाहते तो फ्राई पैन में इसको आपने रखा, ढक्कन ऊपर से रख दिया, इसको पका लिया। जब भी कंप्लीट अंदर तक पक गया चेक कर लें, क्योंकि इसके जोड़ पे अमूमन गोश्त कच्चा रह जाता है। उसके बाद इसमें छोटा सा कोयले का पीस रख दें ताकि वो टिक्के वाला खुशबू इसमें जायका आ जाए, लेकिन थोड़ी देर के लिए 10-15 सेकंड से ऊपर कोयला ना रखिएगा, नहीं तो सारा का सारा बारबेक्यू फ्लेवर हो जाएगा। उसके बाद सिंपली तैयार करके जब आपने बिरयानी में ग्रेवी तैयार कर ली है, आखिर में बिल्कुल उसके ऊपर चिकन टिक्के के पीसेस रखे, चावल ऊपर से डाले और दम कर दिया। यानी इसको आपने ग्रेवी में पकाना नहीं है बल्कि कभी कभार तो लोग ग्रेवी तैयार करते हैं, चावल सादा डाले ऊपर, और जब बिरयानी तैयार हो गई तो आखिर में निकाल के इसको इसमें चिकन टिक्के रख देते हैं ताकि चिकन टिक्के का अपना फ्लेवर चावलों में ज़्यादा ना जाए। कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करिए, कहाँ से? मैं मिसेज एजाज बात कर रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, 2 फरमाइश आपसे करनी थी। एक तो जी। मुझे माश की दाल के बड़े जो होते हैं दही हाँ, के, हाँ, दही वो बड़े, आप ठीक है। बताइए, क्योंकि वो सख्त हो जाते हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, और ठीक है। एक ये आलू के जो समोसे मिलते हैं, इनके ऊपर की जो जिसमें ये भरा जाता है रोटी जो होती है, वो भी घर में बनाए तो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, वैसी नहीं रहती। आप उसकी बात करें जो आलू का बड़ा समोसा होता है ना? जी 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 जी, बड़ा ठीक है, वाला समोसा। ठीक है। वो इंशाल्लाह आज के दिन है, बुध है ना? हाँ, और आपके सवाल का जवाब भी देना है। एक और आज जुमेरात, सॉरी। मेरे ख्याल से सब्र का फल होता है जिसकी ना जड़ ना तना नहीं, ना पत्ते। अच्छा तो अच्छा, सब्र का फल होता है, बहुत मीठा होता है। ये भी अच्छा वैसे जवाब है इसका, लेकिन इसका जवाब ये है नहीं। बहुत अच्छा, वैसे बड़ा ज़बरदस्त आपने बोला, सबर का फल तो और सबसे मीठा। जी जी जी, चलें जी, थैंक यू। चले, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने, ये मेरे से बिल्कुल जहन में नहीं था। लेकिन हम एक्चुअली एक पौधे की बात करें, एक फल की बात करें एक्चुअल, और मैं इस वजह से पता है कि मैंने ये फल को ग्रो होते देखा है, और ये अजीब व गरीब इसकी साइंस है। अगर आप जब कल इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे तो इसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे कि ये फल होता क्या है और इसकी साइंस क्या है। ये ऐसा है कि आज आप कटाई करें, ये इसकी मैं आपको छोटी सी हिंट दे दूँ। आज आप सुबह कटाई करें और रात को ये पौधा, ये फल रात को उगता है, दिन में नहीं उगता, और सुबह आप आएंगे तो फिर वही भरा हुआ। ये इसका कमाल ही है कि आता कटता काटते जाए और ऐसे भरता है। जैसे लाइक एक मशहूर एक मिसाल भी इसके बारे में दी जाती है कि इसकी ग्रोथ के बारे में एक मिसाल दी जाती है कि कोई चीज़ अगर ऐसी बढ़ती है बहुत तेज़ी से, उसको बोलते हैं कि भाई ये तो इस तरीके से बढ़ रही है जिस तरह ये फल बढ़ता है। लेकिन कमाल ये कि न जड़ है, न पत्ता है, न तना है, कुछ भी नहीं है। एनीवेज, कीमा यहाँ पे ऑलमोस्ट तैयार हो चुका। थोड़ा सा इसमें अभी पानी बाकी है, मैं तेज़ आंच पे इसको थोड़ा सा पकाता हूँ ताकि पानी इसका खुश्क हो जाए। और कीमा मेरे हिसाब से कम्प्लीटली गल चुका है। कीमा वैसे भी इतनी देर ज़्यादा लेता नहीं है। प्याज इसमें हम शामिल करेंगे, 2-3 अज्जा हैं जो बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे, जिसमें 2 टेबलस्पून अदरक, ये बिल्कुल आखिर में शामिल कर रहे हैं। ऑल्दो हम करीज़ में इसको सबसे पहले शामिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमने बिल्कुल इसमें आखिर में शामिल किया। इसके साथ साथ इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज, ये भी आखिर में शामिल किए, और इसके साथ साथ इसमें हम हरी मिर्चें शामिल करेंगे, ये भी बिल्कुल आखिर में शामिल किए, 3 से 4 अदद। और इसके बाद अब सिंपली इसको हमने थोड़ी देर पकाना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट। पानी इसका कम्प्लीटली खुश्क होना चाहिए, पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ये ठंडा भी हो जाना चाहिए। यानी ये सारी की सारी चीज़ें जब हो जाएंगी फिर ये कटलेट्स बनेंगे। और इन कटलेट्स का फ़ायदा ये है कि आप बना के इनको फ्रीज़ कर दें आराम से, पूरे बने हुए तैयार, यानी इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब सब कुछ कोटिंग करके फ्रीज़ कर दें, और ये आराम से आपके रमज़ान के महीने में बड़े आइडियल है अफ्तार के टाइम के लिए, ख़ास तौर पे कि आपने निकाले, बाहर रखे 15-20 मिनट जब तक ये डिफ्रॉस्ट हुए, और सिंपल आपने इनको फ्राई कर दिया। और
इतना जंजाल जो इसके लिए करना पड़ता है, ये रमज़ान में आप इस इतने काम से बच सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, ओप्स, कॉल ड्रॉप हो गई। एनीवेज, मिक्स ऑलमोस्ट रेडी। और लौकी का रायता असल में आज मैं इसी से बना रहा हूँ, ऑल्दो रमज़ान रिलेटेड नहीं है सच, लेकिन फेसबुक पे भी एक खातून ने और उन्होंने कॉल करके भी काफ़ी मरतबा कहा, तो मैंने कहा बुरी बात है कि उनकी रिक्वेस्ट आगे पीछे थोड़ी लेट हो रही थी, बट एनीवेज़ आज इस वजह से मैं बना रहा हूँ। उम्मीद है वो प्रोग्राम देख रही होंगी और रेसिपी देख लेंगी। इन केस अगर नहीं देखा तो हमारा फेसबुक पेज हाजिर है, जहाँ पे ये वाहिद कुकिंग शो का फेसबुक है, जहाँ पे आपको मेजॉरिटी रेसिपीज़ अपलोड हुई मिलती हैं। कोई अभी तक जितने टीवी चैनल्स पे जितने कुकिंग शोज़ चल रहे हैं, ये वाहिद कुकिंग शो है जिसकी ज़्यादातर रेसिपीज़, मैं वही कह रहा हूँ कि तकरीबन 80-90% से ज़्यादा रेसिपीज़ पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम अपलोड हुआ आपको मिलता है। रेसिपी कार्ड मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, मेरे जवाबात मिलते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आपके मिस हो गई है तो इसके लिए सबसे आसानी आपकी है कि आपने फेसबुक पेज को लाइक करना है और वहाँ पे रहते हुए आप सारी की सारी रेसिपीज़, कोई मिस हो गई, लाइट आजकल लोड शेडिंग का चक्कर बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है पूरे पाकिस्तान में, और ये एक सबसे बड़ा मसला है कि आप मेजॉरिटी लोग उन दिनों में उस टाइप पे अगर वो शो नहीं देख पाते, तो उनके लिए आसानी ये है कि सेम डे यानी आज शाम तक ये सारे के सारे प्रोग्राम अपलोड हो जाएंगे और इसके बाद आप सुकून करके रिवाइंड, फॉरवर्ड, पॉज, जो कुछ चाहें करके इसको देख सकते हैं। ऑलमोस्ट रेडी हो चुका, और इसके बाद थोड़ी देर पकाएंगे इसको। बस पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ज़रा ड्राई होना चाहिए तो ये सही बनेगा। पानी अगर होगा तो ये कटलेट्स के अंदर पानी छोड़ देगा और कटलेट्स जब बन तो जाएंगे, लेकिन जब आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो ये पानी इसमें से निकलेगा अमूमन और ये सारे के सारे कटलेट को तोड़ फोड़ देगा। लिहाजा इसका पानी खुश्क होना निहायत ज़रूरी। जिस तरह अभी हमने आपको समोसे और रोल के तरीके भी बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से इसका मिक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है उस हवाले से कि आपको इसको ड्राई खूब करना पड़ेगा। कल इंशाल्लाह, कल और परसों 2 दिन हम मज़ीद कुछ रेसिपीज़ हैं, पीर वाले दिन भी हम प्री रमज़ान रेसिपी बनाएंगे। उम्मीद यही है, और जो हालात बता रहे हैं वो है कि मंगल के दिन इंशाल्लाह पहला रमज़ान मुबारक होगा, तो उससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके फ्रीज़र तैयारी से भर दें ताकि आपको एंड टाइम पे कुछ ना करना पड़े। ये कीमा यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो गया, देखें ड्राई हो चुका। इसको हम यहाँ से उतार के थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसके बाद इसकी फिलिंग करेंगे, फिर इसके कटलेट बनेंगे और बहुत क्विक हमारा लौकी का रायता भी बनेगा। कहीं नहीं जाएगा। बी राइट बैक। दावत महबूब। दावत महबूब। अच्छा जी, यहाँ पे कीमा बिल्कुल देखें आपने इसको कितना ड्राई कर लिया, ये इंतहाई ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये कटलेट पर सही बनेंगे नहीं। उसके बाद हमने चूल्हा इसका किया बंद और इसको हमने एक प्लेट पे अच्छी तरीके से फैला दिया ताकि जल्द से जल्द ठंडा हो जाए, तो फिर हम इसके कटलेट्स बना सकें। कटलेट बनाना इसका बहुत ही आसान, बहुत ईजी। ये मिक्स हमने थोड़ा सा फैला दिया और थोड़ा सा हम यहाँ पे हमारे साहब हैं उनको दे देंगे ताकि वो इन कटलेट्स को मज़ीद बना सके, लेकिन थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा इसको, क्योंकि गर्मा गर्म अगर आप बनाएंगे तो फिर ये कटलेट सही बनेंगे नहीं। लिहाजा इसको थोड़ा सा फैला देते हैं और इसके बाद ये काम भी हो गया ख़त्म। और यहाँ पे आपने सिंपली इस मिक्स को लेके पहले थोड़ा सा ठंडा कर लें इसको, और इसके बाद कटलेट बनाना बहुत इजी। यहाँ पे एक अदद हमने प्लेट में निकाल लिया मिक्स, और ये हम ले लेते हैं एक अदद प्लेट। अब आपने सिंपली इसका पेड़ा बना लेना है एक आलू का मिक्स में हमने सिर्फ सिंपल राइट सॉल्ट डाला था, थोड़ा सा धनिया चॉप्ड और थोड़ी सी हरी मिर्च चॉप्ड, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं थी। इसको आपने एक छोटी सी इस तरह की रोटी बना लेनी है और उसके बाद ये मिक्स लेके आपने इसके सेंटर में रखना है। इस तरीके से मिक्स बहुत ज़्यादा ना हो, रेशो जहन में रखें। अगर बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया तो भी इसका इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि आलू का जो ऊपर से कोटिंग है वो भी होनी चाहिए काफ़ी सारी, और फिलिंग भी होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसके बाद आपने सिंपल इसका पेड़ा बनाया, और इसमें मुख्तलिफ़ शेप्स होती हैं। कुछ ऐसी फ्लैट शेप होती हैं, कुछ शामी कबाब की शेप होती हैं। शेप से कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, आपको जिस तरह सूट करता हो। मुझे यहाँ पे ये शामी कबाब जैसी जो शेप है ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं इसकी सिंपल शेप्स ऐसे बना लूँगा। और इसको अभी हमने मज़ीद काम करना है। सबसे पहला काम इसकी टिकिया, और टिकिया को थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। बस ये जहन में रखिए कि इसके जो
अंदर जो माल मसाला है वो कहीं से अगर दिख रहा हो तो इसको बंद कर दें। दैट्स इट। ये हमने इस तरह एक एक करके टिकिया बना लेनी है। हमारी कटलेट की टिकिया तैयार हो जाएगी। इसके बाद दो काम करने हैं हमने। एक यहाँ पे मैदा, अंडा और इसके साथ साथ ब्रेड क्रम्स। अच्छा, ब्रेड क्रम्ब के हवाले से आपको बताते चलें कि बाज़ार में कुछ ब्रेड क्रम्ब मिलते हैं, ब्रेड क्रम्ब के नाम पे, वो ब्राउन कलर के जो होते हैं। ये दो फ़ायदे नहीं है। एक तो वो डबल रोटी जिससे वो चूरा बनाया जाता है, अमूमन बासी डबल रोटी होती है, कुछ नहीं पता होता कौन सी डबल रोटी है, और उसके बाद उसका कलर बहुत डार्क होता है। तो आप देखते हैं घर में बने हुए कटलेट्स को कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पकता है और एकदम ब्राउन हो जाता है। ये जो डबल रोटी का चूरा आप देख रहे हैं, ये ताज़ा डबल रोटी है। ताज़ा से मुराद घर में जब भी डबल रोटी आप लेके आएँ, कोई 3-4 स्लाइस 5 स्लाइस बच जाए, उसकी साइडें थोड़ी सी काट दें अगर चाहे तो, नहीं तो ज़रूरत नहीं। इसमें हमने साइडों के साथ ही इसको पीस दिया, और फूड प्रोसेसर जो होता है या ब्लेंडर का जग, उसके अंदर डाल के इसको बना लें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा एक तो ये कि जो डबल रोटी का चूरा है बिल्कुल सफ़ेद है, तो इसकी कोटिंग बड़ी खूबसूरत है कि दूसरे प्रॉपर डबल रोटी है, लिहाजा इसका जायका भी बहुत मज़े का होता है। एक एक करके हम कटलेट पहले बना लेते हैं, उसके बाद इसकी कोटिंग की तरफ आएंगे। चलें जी। और रेसिपीज़ जो अभी हमें आपने रिक्वेस्ट की हैं, ये पूरा इंशाल्लाह रमज़ान का महीना भी पड़ा हुआ है, और इसमें हमारी कोशिश यही होगी कि आपको रमज़ान रिलेटेड ही रेसिपीज़ बताई जाएं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अफ्तारी और सहरी नहीं, उसके अलावा भी रात के खाना और बहुत सारी चीज़ें जो हम बना सकते हैं रमज़ान के महीने में। और थोड़ा नया एक कुछ डिशेस तो घर की फ़िक्स होती हैं। आपको पता होगा कि अफ्तार में फ़लाने घर में समोसे मस्त बनते हैं। अब पकोड़े तो मेरे ख्याल में कोई ऐसे घर नहीं होगा जिसमें पकोड़े ना बनते हों, और समोसे भी। लेकिन कुछ घरों की कुछ मखसूस रेसिपीज़ होती हैं जो बड़ी ज़मानों से चली आ रही होती हैं, और हर साल वही होता है। तो वो गला ख़राब बहुत ज़्यादा, और ये चलेगा एनीवेज। चलें जी। तो वो रेसिपीज़ अमूमन हर एक घर की अपनी अपनी डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, और हर एक घर का मेन्यू अलग होता है। कुछ लोग अफ्तार में अमूमन ये चाट, फ्रूट चाट बड़ी कॉमन होती है, कुछ के घरों में चने की चाट बड़ी कॉमन होती है। लिहाजा कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो कि फ़िक्स्ड है, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि आपको इस दफ़ा कुछ नया करके दिखाएं, कुछ ऐसी चीज़ें जो बनाने में आसान भी हों और जायके में बेहतरीन भी। कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो, है कट की। चलें, सिंपली ये कटलेट हमने बना लिए। अब इसके कोटिंग का जो मरहला आएगा वो बहुत ही ईजी, और ब्रेड क्रम्ब के हवाले से मैंने आपको बता दिया, बड़े आसानी से आप ये ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। डबल रोटी के 3-4-5 स्लाइस लेके आपने थोड़े थोड़े टुकड़ों में काट के उसको, और सिंपली ब्लेंडर, ग्राइंडर या प्रोसेसर, चॉपर, उसमें आपने इसको डाल के सिंपल ब्रेड क्रम्ब बना लें। और इससे ज़्यादा मज़ेदार ब्रेड क्रम्ब नहीं बन सकते। बाज़ार के जो आप ब्राउन कलर के ब्रेड क्रम्ब लेके आते हैं, वो कोई इसमें जायका नहीं होता, और कलर उनका बहुत ज़्यादा डार्क होता है, जिसकी वजह से आपके कटलेट पकने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत एपेटाइजिंग लगते नहीं हैं। चलें जी, ये बन गए हमारे कटलेट। अब इसकी कोटिंग की तरफ आ जाते हैं, और कोटिंग के लिए हमने यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब रखे। ब्रेड क्रम्ब के अलावा 2 अदद बॉल ले लेंगे, जिसमें एक में हमने अंडा तोड़ के डालना है, क्योंकि अंडे की कोटिंग भी इसके ऊपर चाहिए। ये आ गया इसमें अंडा, और एक में हमने डाल दिया मैदा। ये आ गया मैदा। और इसको कोट करने का बड़ा आसान तरीका ये होता है कि आप चीज़ों को सामने रख लें, यानी कोटिंग जिन जिन चीज़ों की करनी है वो सामने। ये आ गया हमारा मैदा, ये आ गया अंडा, और यहाँ पे आ जाएगा ब्रेड क्रम्ब, ताकि चीज़ें सारी करीब करीब पड़ी हों तो हमारा काम हो जाए आसान। थोड़ा सा इस अंडे को फेंटेंगे, ये आ गया, फेंट लिया। और अब इसके बाद काम इसका बहुत ईजी है, लेकिन इसको फ्रीज़ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको फ्रीज़ कैसे करना है कटलेट्स को। सिंपली ये कटलेट लिया सबसे पहले तो, और ये स्टेज पे बहुत नरम होता है, लिहाजा इसको बड़े तरीके से आपने हैंडल करना है कि इसकी शेप वगैरह ख़राब ना हो और टूटे ना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। कटलेट को शेप राउंड किया इसका, उसके बाद सबसे पहले आपने इसको मैदे में कोट किया, और बहुत आराम से, और साइडों को अच्छी तरीके से, ताकि ये इसका शेप ख़राब ना हो। इसके बाद आपने इसको डिप किया अंडे में, आराम से टर्न किया, और साइडों को भी अच्छी तरीके से। और इसके बाद ये आ गया ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब में जैसे ही आया आपने इसको भी कोट कर दिया, और इसके बाद
ये काम इसका हो गया बहुत आसान। सिंपली हल्का सा हाथ से प्रेस कर दिया और जो एक्सेस ब्रेड क्रम्ब है वो उतर जाएंगे, जितने चिपकने हैं वो चिपक जाएंगे। और इसके बाद आपने इस कंडीशन में इसको एक अदद प्लेट में रखना है। ये आ गई आपकी प्लेट और इस तरीके से आपने इसको फ्रीज़र में रखना है। पहले ये अलग अलग एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं तो चिपक जाएंगे और शेप भी इनकी ख़राब हो जाएगी। एक एक करके आपने इस तरह के कटलेट बना के फ्रीज़ किए। फ्रीज़र के बाद इस तरह जब ये फ्रीज़ हो गए फिर निकाल लिए और फिर आपने इसको नॉर्मल थैली में डाल दिया, फिर ये ख़राब नहीं होंगे। लेकिन फ्रीजिंग करने के टाइम आपने ख्याल रखना है, सबसे पहले मैदा, उसके बाद अंडा और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब और उसके बाद सिंगल लेयर में इसकी आपने करनी है फ्रीजिंग। ये हो गए चने और कॉलर है। अच्छा, कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र महबूब भाई। आज आप इतनी अच्छी रेसिपी बता रहे हैं। हाँ। और मेरे केबल चला गया था, अभी आया तो मैं ये देख रही हूँ। हाँ। और ये मुझे इसकी जरूरत भी थी क्योंकि रमजान में ये बड़े काम की चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो ज़्यादा। ना थोड़ी सी रेसिपी ना रिपीट कर दे क्योंकि आपका शो तो रिपीट होता ही नहीं है। अच्छा, मैं अभी रिपीट कर देता हूँ। जी, अभी तो अभी बड़ी मेहरबानी होगी, जरा मैं मतलब टीवी तक जाऊँ तो फिर आप बताइएगा। जी, अच्छा, और जी। दूसरा सवाल का जवाब दे दूँ। हाँ हाँ बताइए। ये सिंघाड़ा है। अच्छा, सिंघाड़े के बारे में वैसे पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं देख लेता हूँ। सिंघाड़ा, मेरे पास सिंघाड़ा जवाब है नहीं। अच्छा, क्योंकि हाँ। ना उसका पत्ते हैं, ना उसकी जड़ है, ना उसका भी है ना कोई दरख्त है कुछ ऐसा। अच्छा, ये वैसे अंग्रेजी में इसको शायद वाटर चेस्टनट कहते हैं। जी जी। हाँ ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पे कटलेट मैं बना रहा हूँ और एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया है। लौकी का रायता बनना है जो कि बड़ा इजीली बनेगा। सबसे पहले हमारा मेन काम जो था कटलेट्स का वो बनाना, और मैं शायद आपका सवाल का जवाब जो आपने कहा कि रेसिपी को रिपीट करता है भी बताते हैं, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। दावत महबूब, दावत महबूब। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं क्विक लौकी के रायते की तरफ। और बहुत इजी लौकी आपने सिंपली तकरीबन आधा किलो स्लाइस करके बिल्कुल इस तरह, और 3 से 4 मिनट तक स्टीम पे बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। 5 मिनट ये नरम हो जाएगी, या उबलते पानी में थोड़ी देर। वैसे उबलते पानी में इसे रिकमेंड नहीं करता कि इसकी सारी ग़ज़ाइयत पानी में रह जाएगी अगर आपने पानी में उबाला और फिर पानी फेंक दिया। लिहाजा इसको अपने ही पानी में पक सकता है, पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल एक पैन में रखें और बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ दें। 10-12 मिनट के अंदर बिल्कुल नरम हो जाएगा अपने पानी में, और इसके बाद हम इसको करेंगे इस्तेमाल। एक अदद बाउल में हमने तकरीबन 2 कप दही ले लिया, और सबसे पहला काम इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे, और इसके बाद इसमें मज़ीद अज्जा शामिल होंगे। अच्छा, ये स्पाइसी रायता नहीं है, यानी मिर्चों वाला नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें इसमें कुछ हरी मिर्चें आप शामिल कर सकते हैं, 2 से 3 अदद। चाहे तो कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर सकते हैं इसको हल्का सा स्पाइसी करने के लिए। है बिल्कुल प्लेन, लेकिन स्पाइसी कर सकते हैं, बल्कि मैं स्पाइसी कर देता हूँ। हाँ, दिख गया मुझे आइटम इसको स्पाइसी करने का। और दही पहले अच्छी तरीके से फेंट लिया। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर दी लौकी। ये बड़े मज़े का रायता है, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ग़ज़ाइयत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लौकी बहुत अच्छी सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं चाहिए। दही बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मैं ज़ीरा इसमें शामिल कर रहा हूँ, ऑप्शनल है, रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने देखा मुझे फ़ील हुआ कि अगर इसमें ज़ीरा शामिल होगा तो इसकी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे हम अपनी शेल्फ से थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च ले लेते हैं, ऑप्शनल है। अगेन, थोड़ा स्पाइसी करना चाहते हैं तो इसमें शामिल कर दें। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी, और इसके बाद इसमें चंद अज्जा और शामिल होंगे, और ये हमारा क्विक रायता हो जाएगा तैयार। थोड़ा सा कड़ी पत्ता
पाकिस्तान में हर जगह दस्तियाब है। नहीं दस्तियाब हो तो उसकी जगह आप पुदीना इसमें शामिल कर सकते हैं। चॉप किया हुआ प्याज तकरीबन 1 अदद दरमियाने साइज़ का, और इसके साथ साथ इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा धनिया चॉप किया हुआ। दैट्स इट। और कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करें, कहाँ से? सर, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मिस्टर इरशाद। जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। और आपका प्रोग्राम सर हम बहुत शौक से देखते हैं, डेली देखते हैं। पहली दफ़ा कॉल मिली मुझे अच्छा, थैंक यू सो मच। और सवाल का जवाब देना था मेरा। जी जी, बताइए। मशरूम है मेरे ख्याल में। अच्छा, मैं नोट कर लेता हूँ। मशरूम का पता मेरे ख्याल। अच्छा ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अच्छा,